इतिहास की कहानियाँ, संस्कृति की पहचान और विरासत की अनमोल झलक। स्वागत है आपका सवाई माधोपुर के राजीव गांधी संग्रहालय में, जहां हर दीवार के अंदर एक कहानियाँ छुपाए हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इस विरासत की एक झलक देखने के लिए। है राजीव गांधी म्यूजियम। इसका एंट्री गेट शायद आगे से, वहाँ से एक स्कूल बस भी आई है और बच्चे उतर रहे हैं। अब चलते हैं, देखते हैं क्या एक ऐसी एंट्री है, एंट्री फीस है या फिर निःशुल्क है। तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। राजीव गांधी संग्रहालय राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जहां राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो शून्य है। तो एंट्रेंस पे हमें सबसे पहले दिखाइए बच्चों, जो कि बच्चे बनाए हुए हैं इसको। और यहाँ पर हमारे दिया है भारतीय वस्त्र, धागों के प्रकार, भारतीय का इतिहास, मतलब पूरे कपड़ों का इतिहास इसमें दिया हुआ है। वहाँ से यहाँ तक पूरे कपड़ों के बारे में बताया गया है। देखिए, अच्छा यहाँ पर आप लोग देखेंगे साड़ियाँ भी कितने ब्रांड की हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे हिंदी में पश्चिमी घाट कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर फैली हुई है और गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख वन्यजीव हैं एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, नीलगिरी तार, शेर जैसी पूंछ वाले मकाक और कई सारी दुर्लभ प्रजातियां के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट भारत की प्राकृतिक सुंदरता का एक अनमोल खजाना है, जहाँ हरियाली, पहाड़, झरने, दुर्लभ वन्यजीव प्राकृतिक की अद्भुत दुनिया को जीवन बनाते हैं। तो उन सारी चीज़ों की झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ झलक थी वेस्टर्न घाट की, जो देखने में काफ़ी बेहतरीन और जानकारियों से भरपूर है। अब यहाँ आपको बताया गया है कि सांप हमारे शत्रु नहीं है और सर्पदंश से कैसे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पूरा लिखा गया हुआ है। हमारे भारत देश में कितने, ये देखिए, सांप पाए जाते हैं इस तरह के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें से कितने जहरीले होते हैं यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये हो गया कोबरा, ये हो गया कॉमन क्रेट, ये हो गया रसल वाइपर, और ये कोई वाइपर, ये भी है स्किल वाइपर। तो इतने सारे जहरीले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत में पाई जाने वाली 300 प्रजातियों में केवल 4 प्रजातियाँ सामान्यतः सर्पदंश के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अच्छा, आपने देखा होगा ये सांप पानी में पाया जाता है। ये है कॉमन वुल्फ स्नेक, यानी कि कॉमन जो क्रेत होता है उसी से मिलता जुलता है ये होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, ये ब्लैक होता है, ये थोड़ा ब्राउन कलर का है। और 2 स्नेक ये हैं। ये है किंग कोबरा, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है, लेकिन जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको छेड़ेगा नहीं। और आपको दिखाते हैं राजस्थान की जैव विविधता, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ और क्या क्या यहाँ पर बर्ड्स पाए जाते हैं, जीव जंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई महिला है और काली हिरण को चारा दे रही है। तो ये देखिए जैव विविधता के प्रकाश, सिग्निटाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
भारत के जैविक भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान की जैव विविधता, राजस्थान की वन संपदा, मतलब पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की पेड़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ वन्य जीव और क्या क्या संकट आ सकते हैं, तो इसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए और ये वो जीव हैं या जंतु हैं या फिर ट्रीज कह सकते हैं, जो शायद विलुप्त होने के कगार पे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पे ये भी हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पेंटिंग बनाई गई है रणथंभौर के बारे में, यहाँ के वन्य जीव के बारे में। यहाँ देख सकते हैं एक टाइगर है और उसका कब्ज है, और वहाँ कुछ रेप्टाइल्स हैं। और जो यहाँ पर पाए जाते हैं जीव जंतु, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। रसल वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेप। और यहाँ पर ये पक्षी, इतने बड़े ये पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पर, मछलियाँ। और जो सबसे मेन है यहाँ का ऊँट, राजस्थान, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अच्छा, ये सब विलुप्त हो चुके हैं, ये जो गिद्ध की प्रजाति हैं। One of the few surviving water bodies in the park lay in much East Heaven. और यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया से पेंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पर एक टीवी भी लगा हुआ है जिसमें आपको बता रहे हैं यहाँ के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की पूरी झलक, क्या यहाँ की वेशभूषा है, पहनावा किस तरह से है, और जो महल भी हैं, खान पीन, इन सारी चीज़ों का एक ही झलक में वर्णन किया गया। कितनी अद्भुत है। मैं गया था रणथंभौर फोर्ट में जब घूमने के लिए, उसके बाहर एक स्मारक बनाया गया था एक बाघिन का, इसका नाम था मछली, जिसकी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसकी आबादी बढ़ाने में उस रिजर्व पार्क की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और कहा जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उसी की फ़ोटो खींची गई। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने उसके नाम से एक डाक टिकट भी जारी की। बाघ की यह मजबूत खोपड़ी, उसकी शक्ति, शिकार करने की क्षमता और जंगल के राजा जैसी पहचान को दर्शाती है। जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसकी खोपड़ी है। एक जीवाश्म है, जैसे घोंघा होता है ठीक उसी तरह से। और ये लगभग है 10 करोड़ वर्ष पूर्व का। और इसके साथ एक और भी है, ये है तकरीबन 200 लाख साल पुराना है, बहुत पुराना है। और यहाँ पर बनाया गया एक टाइगर, बाघ, जो कि यहाँ के जंगलों में दिखते हैं। और ये नीलगिरी तहार, यानी एक प्रकार से हिरण भी है। यहाँ पे है एक शेरनी, काफ़ी बड़ा म्यूजियम है और शायद 3 फ्लोर का है। और फिर से यहाँ पर एक चीतल। और यहाँ पर कुछ सीड्स के बारे में बताया गया है। भाई ऐसे म्यूजियम में आना चाहिए,
काफ़ी कुछ जानने को मिलती है अपने देश के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर पूरा लिखा गया। अच्छा ये देखिए, ये कितना अच्छी चीज़ है। ये पुराना गैजेट, हालांकि भी सब नए हैं। सैमसंग, सूखा बाजरा, कपड़े का बैग, मिट्टी के पात्र, छाता। तो इस तरह से इसको तो आप जानते ही होंगे, कितना खूबसूरत पक्षी है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि समुद्र के जो जीव हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये हो गए स्टारफिश हो गए, तो इस तरह से कई चीज़ें बताया गया है। और ये पूरा एक व्यू दिया गया है समुद्र का। और यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है जिससे आप और भी आपको जानने में सुविधा होगी। ये देखिए चिंकारा जब हम देखे थे वहाँ पर। और यहाँ पर है जो मरुस्थलीय जीव हैं। ये तो जैसे लग रहा है असली ही है। एक मिनट, गोंडवड़, ये गोंडवड़ है। ये सारे के सारे जीव रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये देखिए रन ऑफ कच्छ, मतलब कहा जाता है इसे, इस गधे को जंगली गधा। अगर आप गुजरात के कच्छ साइड में अगर आप जाएंगे तो इनको आप देखेंगे आराम से। और यहाँ के जो सामान्य जीव जंतु हैं मरुस्थल के, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया। और कितने प्रकार की आपको झाड़ियाँ या फिर ये पौधे दिखेंगे यहाँ पर, इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर हैं जीव जंतु। और यहाँ पर एक है हाइना। कहते हैं जंगलों में शेर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डर इनसे होता है, क्योंकि ये झुंड में आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि शेर का भी शिकार कर लेते हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक होते हैं, सबसे भूखे होते हैं हाइनास। ये हैं भालू, नेवला। और ये है टाइगर्स। यानी किसी स्कूल के बच्चों ने इसको बनाया है। जो कागज़ का टुकड़ा होता है उसको काट के और इसके बाद इस पर चिपकाया गया है। और कितनी अच्छे तरीके से इसको बना दिए हैं। पहाड़ी सोते में पानी पीकर वो आगे बढ़ जाता है। ये एक सुनहरा मौका है। B2 को फिल्माने के लिए हम हाथी पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। स्वभाव से ही पीछे था ऑडिटोरियम, जहाँ पर बाघों के बारे में बताया गया कि कैसे वो रहते हैं, कैसे क्या खाते हैं, उनकी पूरी दिनचर्या के बारे में यहाँ पर पीछे बताया गया। बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया ऑडिटोरियम था और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर घूमने के बाद। तो यहाँ पर आ सकते हैं इस म्यूज़ियम में। और इसकी जो फ़ीस फ्री है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप आइए तो ज़रूर घूमिए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन म्यूज़ियम है। इसमें पूरी तरीके से दर्शाया गया है कैसे वन्य जीवन के बारे में, पूरी उनकी डाइवर्सिटी के बारे में। तो ज़रूर आइए। अगर आप सवाई माधोपुर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर भी बनाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम था। आपने यह वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा, तो आपको करना क्या है आपको पता है। नमस्कार।